अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब HCC यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिगर की गर्मी के हवाले से कि जिगर की गर्मी क्या है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाए। बहुत से नौजवान औरतों और ख़ासकर नौजवान मर्दों की ये एक मशहूर प्रॉब्लम है। अगर उन्हें येलो कलर में यूरिन आए या पेशाब की रंगत पीली हो तो उनका ये कहना है, ये मानना है कि जी हमारे जिगर में गर्मी है, हमारे मसाने में गर्मी है। अब ये लोग जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी ख़त्म करने के लिए ठंडी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ठंडे ठंडे मशरूबात पीते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ठंडी अशिया के इस्तेमाल से वक्ती तौर के लिए यूरिन का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन अब वो 100 तरह की नई बीमारियों का शिकार होने जा रहे होते हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीले रंग का पेशाब आना क्या ये वाकई जिगर और मसाने की गर्मी की वजह से होता है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाए। अपनी खुराक से इसका इलाज करें। नाजरीन, आजकल हमारे पाकिस्तान में 85% लोग ऐसे हैं जिनका मजाज खुशक सर्द, खुशक गर्म या गर्म खुश्क होता है, यानी खुश्की वाला होता है। और हमारे मजाज में खुश्की खुशक गज़ा का कसरत से इस्तेमाल करना या फिर इर्द गिर्द का खुशक माहौल होने की वजह से होता है। और चंद गज़ा का मैं आपके सामने जिक्र भी कर देता हूँ। हर किस्म का फास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, फिंगर चिप्स या डालडा घी से तली हुई तमाम चीज़ें, हर किस्म का बारबेक्यू खासकर तेज़ मिर्च मसाला जात से तैयार किया हुआ, और इसके अलावा अचार, चावल, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन बताऊं, सुरख, सब्ज मिर्च, टमाटर, लीमू और तमाम ऐसी अशिया जिनमें खुश्की पाई जाती हो, खटास पाई जाती हो, ये खुशक गज़ाएं कहलाती हैं। और आजकल इस तरह की गज़ाएं तो हम खा रहे हैं। इन तमाम अशिया के खाने से मिजाज ऑटोमेटिक खुशक सर्द, खुशक गर्म या फिर गर्म खुश्क हो जाता है, जिससे तजाबियत बढ़ती है तो मैदा खराब हो जाता है। अगर मैदा खराब होता है तो बदन में फासद मवाद ये रुकना शुरू हो जाते हैं, और जब पेशाब करेंगे तो पेशाब में भी फासद मादे होंगे, और फासद मादे होने की वजह से पेशाब की रंगत मैली होगी, यानी कि पीली हो जाएगी या फिर सुर्खी माइल हो जाती है। और अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पीले रंग का पेशाब ये सिर्फ आपके वजूद में तजाबियत की वजह से है। हाँ, एक सवाल बनता है कि अभी मैंने जिक्र किया खटास का, यानी कि ऐसी गज़ा, ऐसी अशिया जिनमें खटास पाई जाती हो वो भी खुशक होती हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा तफसील से बता देता हूँ। ऐसी तमाम अशिया, गज़ा या फल जिनमें खटास पाया जाता हो, जो तुरश हो, खट्टी हो, बेसिकली उनमें एसिड पाए जाते हैं। एसिड क्या है? एसिड तेजाब है, और तेजाब से तेजाबियत निकला है। सो एसिड और तेजाबियत एक ही चीज़ है। तो नाजरीन, अब आप अगर इस तेजाबियत को, जिससे आप जिगर और मसाने की गर्मी कहते हैं, इसे ख़त्म करने के लिए ठंडी अशिया का इस्तेमाल करेंगे तो यही फासद मादे आपके बदन में, आपकी वेनों में, आपके खून में, आपके वजूद में जम जाएंगे, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मसलन कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, मैदा शदीद खराब होना, पट्ठों का खिंचाव, सर दर्द, सर का भारीपन होना, जिस्म का अकड़ जाना, सारा जिस्म दर्द करना, गुस्सा शदीद होना, उसके बाद थकावट महसूस करना, ये सब अमराज आपको घेर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इलाज की। तो इलाज में बताई गई तमाम अशिया जिनमें खुश्की पाई जाती हो, खटास पाई जाती हो, तजाबियत पाई जाती हो, उनका इस्तेमाल तर्क कर देंगे, और हम ऐसी गज़ा का इस्तेमाल करेंगे जिनका मिजाज गर्म तर हो। तो सबसे पहले, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, तो इसको ख़त्म करने के लिए स्क्रीन पे नुस्खा शो हो रहा है। इस नुस्खे का सफूफ बनाएं, पाउडर बनाएं। 1 चम्मच छोटा चाय वाला सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दिन में खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो सना मक्खी के बगैर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, बिल्कुल इसी रूटीन से। और साथ में अपनी ग़िज़ा को चेंज करें, मसलन घिया तोरी, देसी तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गाजर, मूली, शलजम, इन सब्जियों को काली मिर्च के मसाले में बनाएं और डालडा घी की बजाय देसी घी या कुकिंग ऑयल में बनाकर इसे खाएं, और मीठे में गुड़ वाला दलिया बनाकर खाएं।
इसके इस्तेमाल से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आपको जिगर और मसाने की गर्मी का प्रॉब्लम है वो भी इससे खत्म हो जाएगा। पेशाब की रंगत भी सफ़ेद हो जाएगी। और अगर वाकई आपको जिगर की गर्मी है, मसाने की गर्मी है, तो वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी और आपकी सारी बॉडी इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगी। तो आई होप कि इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जिगर की गर्मी क्या है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाए। अगर आप इस प्रॉब्लम का शिकार हैं और वाकई आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो आपको चाहिए इसे अपनी डाइट में ऐड करें ताकि आपकी हेल्थ को इसका भरपूर फ़ायदा हो। सो टेक इट। अल्लाह हाफिज़।